जींद जिले के अंदर 3 दिन का एक सामूहिक प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें सिख धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और आज उसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। क्या पूरा कार्यक्रम है, हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि जो 3 दिन का कार्यक्रम है क्या रूपरेखा रखी गई है और इसका क्या मोटो है। 3 दिन बाबा जी सॉरी, जो प्रोग्राम रखा गया आज जी, उसका क्या मोटो है, क्या मैसेज समाज को देना चाहते हो जी? ये प्रोग्राम हमेशा हर साल की तरह इस साल चीन में हो रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य मंतव्य ये है कि आने वाली पीढ़ी को अपनी धार्मिक और नैतिक कीमतों के साथ जोड़ा जाए, उनके संस्कारों के साथ जोड़ा जाए। अगर बच्चे इन संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे तो आने वाला भविष्य देश का वो अंधेरे में रहेगा। इसमें माँ बाप की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ घर से चलती है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो जब तक माँ बाप अपनी जिम्मेवारी को नहीं संभालेंगे तो बच्चे तो उनको न नैतिक कीमतों का पता होगा, न संस्कारों का पता होगा, न धर्म का पता होगा। तो वो एक टीवी के साथ और मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसने हमारे कल्चर को ख़राब कर दिया है, हमारी सोच को ख़राब कर दिया है। और इन चीज़ों को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम ऐसे समागम करें जिससे उनको अपने देश के जो इतिहास है उनका पता चले, जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश की आज़ादी के लिए उनके बारे में पता लगे। मुग़ल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो ये महसूस होता है कि कितने लोगों के, हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुआ है। वो सारा कुछ तभी ज्ञान हो सकेगा अगर हम धार्मिक स्थानों पर जाएंगे। स्कूलों में धार्मिक पढ़ाई दी जाएगी, माँ बाप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, तभी जाकर कहीं ये अच्छा नागरिक बन सकता है। नहीं तो आजकल हर बंदे की नेगेटिव सोच है। हर परिवार दुखी है, इसलिए दुखी है कि वो अपने सभ्यता से दूर हो चुका है, अपनी नैतिकता से दूर हो चुका है। जब तक हम अपनी सभ्यता को परवाह नहीं करते, नैतिकता को परवाह नहीं करते, तो हम भटके हुए हैं। जो भटकना है वो अपनी तो है ही है, उसके साथ देश की भी भटकना है। महाराज जी, जिस तरीके से अब झंडा ग्रुप का जो संगठन बना, प्रधान बने, पूरे हरियाणा में जो गुरुद्वारे हैं वहाँ की जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं, अगर वहाँ पर एक अच्छी शिक्षा हो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना जाए, स्कूल बना जाए, मेडिकल हो, तो एक आम जनता को भी काफ़ी वहाँ पर फायदा होगा। ये तो प्रबंधकों का काम है, ये ना कोई सरकार का काम है ना कोई जनता का काम है। ये तो उन प्रबंधकों का काम है जिनके नीचे ये जमीनें बनी हुई हैं। और ये जरूरी है, मैं तो समझता हूँ कॉलेज, स्कूल, मेडिकल एड जो है वो बननी चाहिए ताकि आम लोगों को इसके साथ फायदा हो। और ये तो कई एजेंसीज कर भी रही हैं, ऐसा क्या नहीं कर रही, वो भी कर रही हैं, पर अधिकतर नहीं कर रही है, ये मैं कह सकता हूँ। महाराज जी, जो आज का जो लाइफ की बात की जाए, बिजी शेड्यूल सभी का बच्चों का, चाहे परिवार में 6 सदस्य हो तो सभी 6 सदस्य अपने अपने उसमें बिजी रहते हैं, तो एक जो लगाव होता है फैमिली का, जहाँ से एक अच्छे संस्कार मिलते हैं, वो ना होने के कारण आज एक जो युवा है वो अपने रास्ते से भटक भी चुका है, तो कैसे उसको अपने रास्ते पे ला जा सकता है? देखो जी, जो बच्चे हैं उनके हाथ में पहले ही आप पैदा होने पर मोबाइल फड़ा दोगे तो उसके क्या संस्कार बनेंगे। माँ खुश है कि बच्चा अपने आप खेल रहा है, मुझे पालने पोसने में कोई क्या कहते हैं जुड़ना नहीं पड़ता। और जब तक हम जुड़ेंगे नहीं ना, हम तो बैठकर इकट्ठे खाना नहीं खा सकते। जब तक हम बैठकर खाना नहीं खाएंगे, हमें पता नहीं हमारे माँ का क्या सोच है, हमारे बाप की क्या सोच है,
हमारे भाइयों की और बहनों की क्या सोच है। आगे क्या होता था, डाइनिंग टेबल नहीं होते थे, खाट होती थी। खाट पे बैठकर सारे बैठ मिलकर खाना खाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, बातें करते थे। अब वो सिस्टम तो खत्म हो गया, चले गए हम मोबाइल के युग में, टीवी के युग दिखावे की में। तरफ ज्यादा चले गए। टीवी के युग में तो अपनी प्लेट ली, वहाँ जाकर बैठे, ना खाना खाया ना मूवी देखी, तो क्या संस्कार बनेंगे। संस्कार तो बनेंगे तभी जब माँ बाप इसमें इंटरेस्ट लें और ऐसे ढंग से। डाइनिंग टेबल तो एक शो पीस बन गया। डाइनिंग टेबल के ऊपर किसने खाना नहीं खाना, कुछ नहीं करना। जब तक हम मिलकर बैठकर खाना नहीं खाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो हम अपने माता पिता के प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। महाराज जी, एक समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? आज जो 3 दिन का कार्यक्रम भी चला हुआ है, एक मैसेज क्या समाज के लिए देना? मैं तो यही चाहता हूँ कि आज का युवा जो है हमारे देश का, हर तरफ से, एजुकेशन की तरफ से भी, सामाजिक तरफ से भी, नैतिक तरफ से, ये एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। अच्छा नागरिक होगा तो देश तरक्की करेगा। ये देश में जो तरक्कियाँ हो रही हैं वो ठीक है, तरक्की हो रही है, पर नागरिक की तरक्की हो रही है। ये तरक्की उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तरक्की के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तरक्की है। तो इस तरक्की को संभालने के लिए सारी समुदाय का, सरकार का, संतों महात्माओं का ये योगदान होगा तो ये काम चल सकता है। क्या नाम है महाराज जी आपका? मैं अंत में यही कहूँगा कि दिन की रोशनी में कोई ऐसा काम ना करो कि रात को मखमली गद्दों पर सोए हुए हमें नींद ना आए, जी जी। और रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम ना करो कि जो सुबह सूरज की पहली किरण का भी हम सामना कर सकें। क्या नाम है महाराज जी आपका? हाँ जी, आपका शुभ नाम महाराज जी? मुझे बाबा जितेंद्र पासन कहते हैं। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ बाबा जितेंद्र पाल जी का भी समाज को साफ संदेश था कि हम अपने जीवन में ऐसे विचार अपनाएं जिससे कहीं ना कहीं हम एक समाज में एक अच्छा मिसाल ये दे सकें कि भाई अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जो परिवार है वो भी अच्छी दिशा में जाएगा। जिनसे पीटीसी के लिए सुनील कुमार।